अब तक की रिसर्च में एक नई बात सामने आई है कि कोरोना वायरस को एक साथ मारना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे किश्तों में खत्म करने की, मारने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स ने एक ऐसी वैक्सीन पर काम करना शुरू किया है जो पूरे वायरस को खत्म करने के बजाय इसके अलग अलग हिस्सों में मौजूद प्रोटीन का खात्मा करेगी। यह कैसे मुमकिन होगा और कब तक हो पाएगा, इसे समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट बहुत गौर से देखनी होगी। कोरोना को मारना इतना आसान नहीं है। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्ची लगती है। लेकिन कोरोना की ताकत में ही उसकी एक कमजोरी छिपी हुई है। ये बात सच्ची नहीं लगती, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। कोरोना वायरस पर अब तक की रिसर्च में एक अहम फैक्ट सामने आया है कि इस वायरस को एक साथ पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है। अगर इस वायरस के अलग अलग हिस्सों को बांटकर उन्हें कमजोर बनाया जाए तो इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। अब तक वैज्ञानिक पूरे वायरस को एक यूनिट मानकर उसे खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे थे, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बदलाव करके वायरस को कई हिस्सों में बांटकर उनके अलग अलग हिस्सों को खत्म करने वाली वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस वैक्सीन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वायरस के अलग अलग हिस्सों के बारे में समझ लीजिए, जिन्हें वायरस का प्रोटीन कहा जाता है। ब्रिटेन की ग्लासगो यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस का एक 3D वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें आप वायरस के प्रोटीन वाले अलग हिस्सों से इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्से में हल्के बैंगनी रंग का दिखने वाला यह हिस्सा स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। यही स्पाइक प्रोटीन इंसान के शरीर में पहुंचकर सबसे पहले ह्यूमन सेल यानी इंसानी कोशिकाओं के संपर्क में आता है। इस प्रोटीन का सबसे खतरनाक सच यही है कि स्पाइक प्रोटीन ही इंसान की स्वस्थ कोशिकाओं को जकड़ता है, जिसे वायरस पूरे शरीर को बीमार बनाना शुरू कर देता है। यानी स्पाइक प्रोटीन ही कोरोना का वो पहला हथियार है जो इंसानी शरीर पर पहला और घातक हमला करता है। इसके अलावा स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर 3 समूह में लगा होता है और इसका रूप क्राउन यानी मुकुट जैसा होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा है। So the spike is the business part as far as viral entry is concerned. स्पाइक वायरस का सबसे अहम हिस्सा है जहां शरीर में प्रवेश करने की बात है। ये प्रोटीन सिर्फ इंसान के सेल से जुड़ता ही नहीं बल्कि संक्रमण फैलाने में मदद भी करता है। इसके अलावा स्पाइक प्रोटीन का मुख्य मकसद शरीर के एंटीबॉडीज को निष्क्रिय करना है। इसीलिए वैक्सीन को बनाने के लिए ये बात ध्यान में रखनी होगी। Almost 24 hours a day for the past month. बैगनी के नीचे हल्के हरे रंग का दिखाई देने वाला यह हिस्सा एनवेलप प्रोटीन कहलाता है, जो वायरस की दूसरी बड़ी ताकत है। एनवेलप प्रोटीन कोरोना वायरस को एक्टिव यानी सक्रिय रखने में मदद करता है, जिससे मानव शरीर पर इसका हमला बिना रुके लगातार होता रहे। हैरानी की बात यह है कि वायरस के इस हिस्से में एनवेलप प्रोटीन काफी कम पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये कोरोना वायरस को संक्रमण फैलाने में मदद करता है। हालांकि वैज्ञानिक एनवेलप प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन अब तक की रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन कोरोना वायरस की बहुत बड़ी ताकत है। अब वायरस की तीसरी ताकत यानी अगले हिस्से को समझिए। वायरस के नीले रंग के इस हिस्से को मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन कोरोना वायरस को आकार और मजबूती देने का काम करता है। कोरोना वायरस का बाहरी हिस्सा लिपिड का बना होता है और मेम्ब्रेन प्रोटीन इसी हिस्से के चारों ओर दिखाई देता है। इस प्रोटीन की ताकत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यह इंसान के शरीर में संक्रमण गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, तब यही प्रोटीन वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें नई नई कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करता है। यानी शरीर में बहुत तेजी से संक्रमण फैलाने में मेम्ब्रेन प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। वायरस के निचले हिस्से में दिखाई देने वाला हल्के पीले रंग का यह हिस्सा न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है। इस प्रोटीन के साथ जुड़े हुए गुलाबी रंग का यह हिस्सा आरएनए है, जो वायरस को बचाने का काम करता है। गुलाबी रंग के तार के आकार में दिखने वाला आरएनए इस न्यूक्लियो प्रोटीन को जोड़े रखता है और यही हिस्सा पहली स्टेज में ही मरीज की कोशिकाओं में जाकर उसकी वायरस से रक्षा करने की क्षमता को खत्म करता है। यानी ये इंसान के इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। अब वैज्ञानिक वायरस के इन्हीं अलग अलग हिस्सों को एक एक करके वैक्सीन के जरिए खत्म करने की रिसर्च पर काम कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहला टारगेट है स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि इंसान के शरीर पर सबसे पहले संपर्क करती है। यही वो वायरस की प्रोटीन है जो ह्यूमन सेल को सबसे पहले छूती है। अगर इसी स्पाइक प्रोटीन को कमजोर बनाने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली जाए तो कोरोना वायरस के हमले को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है और ये काम ऑस्ट्रेलिया की एक लैब में शुरू हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में वैज्ञानिकों ने NVX नाम की कोरोना वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वायरस के प्रोटीन टुकड़ों को तोड़कर उन्हें खत्म करने का काम करेगी। NVX वैक्सीन को इन्फ्लुएंजा वायरस के आधार पर बनाया गया है, जिसे नैनो फ्लू भी कहते हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर सीधा हमला करने की बजाय वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करेगी, क्योंकि वायरस का यही स्पाइक प्रोटीन वाला हिस्सा शरीर में संक्रमण फैलाता है। इसके अलावा ये वैक्सीन इंसान के इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं पर दबाव बनाएगी ताकि वायरस से लड़ा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन के कारण कोरोना वायरस का प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसे नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। इतना ही नहीं, शरीर की इम्यून कोशिकाएं इन नैनो पार्टिकल्स को छोटा वायरस समझकर पकड़ेंगी और हमला कर तोड़ देंगी, क्योंकि वायरस प्रोटीन की तुलना में इम्यून कोशिकाओं की ताकत ज्यादा होती है। अब आपको बताते हैं कि ये वैक्सीन शरीर के अंदर किस तरह काम करेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन में मैट्रिक्स M नाम के नैनो पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे। ये पार्टिकल शरीर में खतरा देखते ही इम्यून कोशिकाओं को सिग्नल देंगे और कोशिकाओं को एक्टिव करेंगे ताकि प्रोटीन के टुकड़ों को खत्म किया जा सके। इस तरह वैक्सीन वायरस के प्रोटीन को तोड़कर इसे खत्म करेगी। नोवावैक्स नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन के कई ट्रायल किए जा चुके हैं और अब इंसानों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मेलबर्न और ब्रिस्बेन से होगी। इन दोनों शहरों के 131 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। इस ट्रायल में खास तौर पर 18 से 59 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, ताकि वैक्सीन के शुरुआती असर के बारे में पता लगाया जा सके। So there's no virus involved in this study at all. I just wanted to stress that. So we've heard the तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस स्टडी में कोई वायरस शामिल नहीं है। हमने जो सुना है कि वो ये कि वैक्सीन में कोई वायरस शामिल नहीं है। हम लोगों को किसी वायरस के साथ एक्सपोज नहीं कर रहे। हम टेस्टिंग के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से वॉलंटियर के तौर पर ले रहे हैं और ये रिसर्च का शुरुआती दौर है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो इसमें शामिल हों। risk of exposure to the virus, but I just wanted to say again, there's no exposure at all as part of this trial. वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद इस बात से की जा सकती है कि वैज्ञानिक ह्यूमन ट्रायल के साथ ही बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज तैयार कर रहे हैं, ताकि दिसंबर के महीने तक वैक्सीन को बाजार में लाया जा सके। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो ये वायरस पर बहुत बड़ी जीत होगी, यानी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए विज्ञान ने अपनी रणनीति बदल ली है। और अब देखना ये है कि ये रणनीति कब तक और कितनी सफल होती है। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान से कोरोना पर दो बड़ी खबरें।